नमस्कार। छत्तीसगढ़ में नए सरकार के गठन के बाद लगातार जो प्रदेशवासी हैं, प्रदेश के लोग हैं, वो लगातार अपनी कुछ मांगों को लेकर सीएम व साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास जा रहे हैं, लगातार उनसे मुलाकात कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनसे मुलाकात करने के बाद अभी इसी कड़ी में जो गुजराती समाज है, छत्तीसगढ़ में जो गुजराती समाज है, वो लोगों ने आज सुबह से ही सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की। उनकी कुछ मांगें थी, कुछ निम्नलिखित मांगों को लेकर वो आज ये अस्थाई जो निवास बना हुआ है पहुना, वहाँ पहुँचे हुए थे और अभी उन्होंने ज्ञापन सौंपने के बाद वो बाहर निकले हैं, जिसके बाद उनसे मुलाकात हुई है और हम जानेंगे कि किन मांगों को लेकर वो यहाँ पहुँचे हुए थे और उनकी क्या बातचीत हुई है सीएम साहब से। ये सब जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर? कीर्ति व्यास। सर, आज आप लोग सुबह से ही सीएम हाउस पहुंचे हुए थे, आपने कुछ निम्नलिखित मांगों को लेकर आप पहुंचे थे। जी। कौन कौन सी वो मांगे थी? एक ही तो रायपुर में यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान बहुत दिनों से मांग लंबित है और हमारे रायपुर एयरपोर्ट, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है, इसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए पूरा तैयार है, लेकिन यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू नहीं हो रही। तो उसकी एक डिमांड करी है हमने। 1.5 लाख लोग हर महीने ट्रैवल करते हैं, उसमें 15,000 के लगभग जो है अंतर्राष्ट्रीय यात्री रहते हैं हर महीना। तो वो दुबई के लिए है, थाईलैंड के लिए है, सिंगापुर के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट के लिए हमने मांग करी है। और दूसरा, पूरे गुजराती समाज के लोग, आज हम प्रतिनिधि आए थे, अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट चालू करने की मांग भी हमने सीएम साहब से करी है। अच्छा, तो सर आप लोगों ने इससे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय वाली जो आपकी मांग थी हवाई अड्डे को लेकर, उसके लिए आपने इससे पहले सरकार में किसी से बातचीत की? पहले रमन सिंह जी की सरकार थी, उस समय भी दिया था, और भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उस समय भी हमने मांग करी थी कि ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन चुका है और नागपुर, भोपाल, इंदौर, भुवनेश्वर सब जगह से अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट चालू हो गई है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से भी जो है इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू होनी चाहिए। सर, पहले आप लोगों ने जैसे पिछले दो जो एक्स सीएम थे उन लोगों से मुलाकात की, तो क्या आश्वासन दिया? नहीं, आश्वासन दिया था उन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर से बात करके चालू कराएंगे करके, लेकिन संभव नहीं हो पाया। वही मांग फिर से हमने विष्णुदेव साय जी से दोहराई है। तो आप लोग ने जब मांग रखी, ज्ञापन सौंपा, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी से क्या बातचीत? मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं चर्चा करता हूँ। अच्छा। तो शायद सेंट्रल मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से चर्चा करेंगे। अच्छा। क्योंकि ये सेंट्रल का डिसीजन है ना, अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट चालू करने का जो निर्णय है सेंट्रल को लेना है। सर, लेकिन अभी तक इस पर कोई और लोगों ने इस पर ये जो मुद्दा था उस पर छेड़ा नहीं, केवल आप। पहले चेंबर ऑफ कॉमर्स से भी जो है ये डिमांड जा चुकी है अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट चालू करने के लिए। राम मंदिर को लेकर जो उत्साह है उसकी वजह से भी एक कारण रहा कि आप लोगों को यहाँ पहुँचना पड़ा, ऐसा लगता है क्या? हाँ जी, हाँ, अयोध्या के लिए भी, राम मंदिर के लिए, अयोध्या में जो बन रहा है उसके लिए भी है मांग की है कि पूरे गुजराती समाज के लिए आने जाने की पूरा व्यवस्था की जाए। कहीं ना कहीं एक जो रायपुर से नहीं चली जा रही है, बाकी जगह से चली जा रही है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे देखेंगे? निश्चित रूप से शासन ने सभी को रेल यात्रा के द्वारा निःशुल्क अयोध्या जाने की जो घोषणा की थी, क्योंकि परिवार में बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो रेल का सफ़र कर नहीं सकते हैं और कम समय में अपना ट्रैवल करके भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज सभी समाज के लोग, गुजराती समाज वाले लोग सीएम साहब से निवेदन किए हैं कि नियमित वायुयान रायपुर से अयोध्या और अयोध्या से रायपुर की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि परिवार के जो बुजुर्ग लोग भी आसानी से अपना ट्रैवल करके भगवान का दर्शन कर सकें। आपने कुछ निम्नलिखित और भी इसके अलावा, इन दो मांगों के अलावा और भी कुछ मांगे थी क्या? इसमें से एक छोटी सी मांग ये थी कि हम लोग गुजरात से संबंध है और गुजरात से काफ़ी लोग रोज़ आना जाना रायपुर से गुजरात जाते हैं, गुजरात से यहाँ आते, तो नियमित वायुयान यहाँ पे उपलब्ध नहीं है अहमदाबाद जाने के लिए। तो नियमित वायुयान की सुविधा रायपुर से अहमदाबाद जाने के दी जाए, इस मांग को भी हमने निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है। तो आगे आपको क्या लगता है कि जैसे दो सरकारों ने टरका दिया, आप लोगों की बात नहीं सुनी गई, जैसे आपने बताया कि रमन सिंह जी से और भूपेश बघेल जी से भी आपकी बातचीत हुई थी उनके शासन में, तो क्या लगता है कि जल्दी से आपकी मांग पूरी हो पाएगी? नहीं, ज़रूर मांग पूरी हो जाएगी। हमने मानव विमान के अधिकारियों से बात की है, उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की सारी सुविधाएं हम सेटअप तैयार कर चुके हैं, मात्र खाली जो कस्टम का जो मामला है, वो कस्टम का मामला ही अटका, वो शीघ्र ही
निर्णय हो जाएगा तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विमानतल की सुविधा सभी यात्रियों को उपलब्ध हो जाएगी। कस्टम के अलावा और किस क्षेत्र में जो काम है वो तीव्र गति से नहीं हो पा रहा है या रुका हुआ है, आपको क्या लगता है? कस्टम के कुछ नियम कानून रहते हैं, बताया गया है, जिनका सेटअप रहता है, वो सेटअप और जो नियुक्तियाँ रहती है वो नियुक्तियाँ कहीं न कहीं किसी कारण से अटकी हुई है। उसी मांग को लेकर हमने ध्यान आकर्षण किया सीएम साहब से कि आप तुरंत वहाँ पे ध्यान आकर्षण करिए और चुनाव के पहले, लोकसभा के पहले ये मांग पूरी हो जाती है इस सरकार से तो समाज में, सारे समाज को हर्ष होगा, उल्लास होगा और सुविधाएँ से सब लोग लाभ ले सकेंगे। कहीं ना कहीं अयोध्या का एक उत्साह है 22 जनवरी को लेकर, उसके बाद तमाम जो प्रदेशवासी हैं वो अयोध्या जाने के मन में है, उनको भव्य राम मंदिर को देखना है, तो कहीं ना कहीं ये सब पद्धति में, प्रोसेस में टाइम लग सकता है। तो आपको कब तक लगता है कि ये इस पर काम किया जा सकता है? मुख्यमंत्री महोदय साहब ने यह भी अनुरोध किया है कि अयोध्या में हमें खाली जगह उपलब्ध करवा दें तो गुजराती समाज वहाँ अपना भवन खुद बनाएगा, ताकि सभी छत्तीसगढ़ वासियों को इसका लाभ मिले। अयोध्या में उसको निवास का अतिथि गृह बनाया जाए, जिसके सारे छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ आकर रुक सके। तो खाली हम जगह मांग रहे हैं अयोध्या में, ताकि हम भवन हम बनाएंगे, अच्छा, गुजरात भवन हम बनाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का कोई भी निवासी वहाँ रुक सकता है अयोध्या में जा कर के। तो उनमें से एक मांग ये भी थी, ये भी हमने की है। अच्छा, तो इस पर क्या बोले मुख्यमंत्री? इस पर उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं वहाँ पर भी हमने कापी भेजी है उनको, और यहाँ से वो प्रयास करेंगे कि आपको वहाँ जगह उपलब्ध करा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। इसलिए विशेष उन्होंने इंटरेस्ट लिया इस बारे में। कितने और कौन सी मांगे थी इसके अलावा? ये 2 मांगे थी, खासकर स्थान के लिए और एक अंतर्राष्ट्रीय अड्डे के लिए और अयोध्या डायरेक्ट सीधी फ्लाइट के लिए। यही ज़्यादा हमारी गुजराती समाज की मांग रही है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे सभी छत्तीसगढ़ के गुजराती समाज के लोग जिनकी निम्नलिखित कुछ मांगे थी, जिसके वजह से वो यहाँ पहुँचे हुए थे। और लगातार ना केवल भाजपा और अभी के शासनकाल में विष्णुदेव साय से उन्होंने मुलाकात की थी, बल्कि इससे पहले जो एक्स सीएम थे भूपेश बघेल, साथ ही जो पूर्व मुख्यमंत्री थे रमन सिंह, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। और हालांकि इस पर किसी भी प्रकार की पॉजिटिव रिस्पांस थी वो नहीं आई थी, जिसके वजह से ये मामला अटका हुआ था हवाई अड्डे का। और साथ ही इनकी कुछ और मांगे थी। अब देखने वाली बात होगी कि कितने जल्दी इस पर काम किया जा पाएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आशुतोष गौरा, एडिटर न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।